पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, क्या सभी लोगों में साधना करने की शक्ति होती है? चाहे कोई कितना ही विधर्मी, कितना ही पापी हो, क्या वो भी साधना पथ पर आगे बढ़ सकता है? या साधना पथ कुछ विशेष लोगों के लिए ही है? ये प्रश्न तो ठीक है, परंतु ठीक वैसा ही है कि ऐसा पूछ लिया जाए कि गुरुजी, ये जो हवा बह रही है, इस हवा से श्वास लेने का अधिकार क्या कुछ लोगों को है? कुछ लोगों को नहीं है। जिसके पास में भी सामर्थ्य है, जिसका श्वसन तंत्र कार्य कर रहा है, जिसके फेफड़े स्वस्थ हैं, वो सभी के सभी श्वास ले सकते हैं। जब सुबह सूर्यदेव उदित होते हैं तो वो सभी को पूर्ण प्रकाश देते हैं। अब इसमें यह कहें कि कोई सूर्य का प्रकाश ग्रहण ही न करे किसी कारण से, तो ये फिर उसकी गलती है। तो साधना पथ सभी के लिए खुला हुआ है। देखिए, जितने भी मनुष्य हैं इस दुनिया में, कोई कम तो कोई अधिक वासना से युक्त है, कोई कम तो कोई अधिक पापमय है, विशुद्ध तो कोई है ही नहीं। यदि आप उसी मार्ग से इस दुनिया में आए हैं जिस मार्ग से हर एक मनुष्य आता है, तो मनुष्यगत थोड़ी बहुत कमियां आप में होगी ही होगी। वो मैल कितना जमा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। यदि मैल कम है तो थोड़े से साफ सफाई से वो साफ हो जाता है, लेकिन मैल की परतों पर परतें यदि बंधी हुई हैं तो उसको मिटाने में समय जाएगा, उसको मिटाने में समय लगेगा। लेकिन यह बिल्कुल नहीं है कि वो साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। और हमें तो इतिहास बताता है, चाहे हम अंगुलीमाल के बारे में पढ़ें, चाहे किसी और के बारे में पढ़ें, ऐसे हमें बीसियों उदाहरण इतिहास में मिल जाएंगे जबकि घनघोर पापी हत्यारे, उन्होंने भी साधना पद पर जब अपना लिया, उसको किसी गुरु का सानिध्य मिल गया, तो भवसागर से वो पार कर गए। वो रहे ही नहीं जो वो थे। अंतर केवल इतना सा है, अंतर केवल मन में उस प्रकाश के, उस चेतना के जागने का है। अंतर केवल गुरु के आपको देखने भर का है। अंतर केवल गुरु के द्वारा दीक्षित हो जाने का है। काम तो सभी कर ही रहे हैं ना, कोई बुरा काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है। पानी बहता है, लेकिन कहीं पर पानी की गहराई अधिक होती है, कहीं पर पानी उथला होता है। जो अंतर निष्काम और सकाम कर्म में है, काम तो दोनों में ही है, सकाम निष्काम, तो जो सकाम भाव से कामनाओं में डूबे हुए हैं, उसके फल से आबद्ध हैं, बंधे हुए हैं, वो पीड़ा पाते हैं, समझ में उनको देर से आता है। लेकिन जो निष्काम कर्म में युक्त हैं,
उनको कार्य करते समय भी पता है, क्योंकि वो फल से आबद्ध नहीं है, फल से उन्होंने अपने आप को दूर रखा हुआ है। ऐसा ही निष्काम कर्मयोगी हमें बनना है। क्योंकि कामना, जिसको हम अंग्रेजी में कहें तो डिजायर, वो ही सभी पापों की जड़ है। सभी प्रकार के जो कार्य हैं वो ही उसका मूल रूप है। और कामना दो धारी तलवार है। यदि वो पूरी हो जाए तो उस कामना को और अधिक करने की भूख हमारे अंदर जागती है, लोभ हमारे अंदर जागता है। और वो कामना यदि पूरी न हो तो क्रोध हमारे अंदर जागता है। तो वासनाओं की, भोगों की, कामनाओं की पूर्ति के पीछे आप जितना भी भागेंगे, आप उसको ईंधन दे रहे हैं, उतना ही वो जो आग है वो भड़केगी। और अभ्यास के माध्यम से, दोनों ही कार्य अभ्यास के माध्यम से किए जा सकते हैं। आपको बुरा बनना है तो आप बुरे लोगों के साथ में बैठिए, वासनाओं की पूर्ति के उपक्रम करिए, जितने कर सकते हैं, कभी नहीं मिटेंगे। वो आपके शरीर का सेवन करना प्रारंभ कर देंगे, वो आपके मन का सेवन करना प्रारंभ कर देंगे, आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो वासनाओं की भूख समाप्त नहीं होगी तो नहीं होगी। निर्णय आपका है। अब आप इसके उलट निर्णय ले लीजिए कि मुझे तो सत्संग करना है, मुझे गुरु का सानिध्य चाहिए। तो अभ्यास के माध्यम से वासनाओं को कैसे समाप्त किया जा सकता है, ये कला भी गुरुत्व के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से आपके अंदर उतरेगी। कामनाओं का वध कैसे ऑटोमेशन के द्वारा, आजकल ऑटोमेशन का युग है, वो कैसे होगा। ज्ञान चेतना आपके अंदर दबी हुई है, सिर्फ उसको बाहर निकालने का जो कार्य है वो ही गुरु करता है। हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। सत्य जो है वो सोने के ढक्कन से छुपा हुआ है। हिरण्मय, हिरण्मय का मतलब है सोना। तो हम जीवन में जब जीते हैं तो जितनी हमें ग्लोरी दिखती है, जितनी सुगंध, जितनी खूबसूरत दिखती है, वो इसलिए हमें दिखाई देती है ताकि हम सत्य मार्ग पर न चल पाए। वो परत है ऊपर, जिसका ढक्कन ही सोने का हो, उस पात्र को आप खोलेंगे नहीं, क्योंकि ढक्कन में ही आपको आनंद आ रहा है। केवल मात्र गुरु दीक्षा के माध्यम से उस ढक्कन को खोला जा सकता है और सत्य के दर्शन किए जा सकते हैं। और सभी समस्याओं का एकमात्र यही समाधान है। जब गुरुत्व उतरेगा तो बाकी की सारी चीजें अपने आप